Hi everyone, this is Tushar Chaudhary and I follow the Astro Healer Mr. Ricky Chadda on YouTube, and you should also follow him for any kind of astrology issues. Thank you so much. दोस्तों, मैं रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जनवरी की 3 तारीख को आपके सामने शुक्र के अस्त होने के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। देखिए, दो पंचांग जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें थोड़ी सी दोनों के अलग अलग कुछ तारीखें हैं, डेट दी है उन्होंने। जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को शुक्र अस्त हो जाएंगे और ये 14 तारीख तक अस्त रहेंगे जनवरी में, यानी कि लगभग 10 दिन। वहीं पर दूसरा एक पंचांग कहता है कि ये 6 तारीख को कंबस्ट होंगे, यानी कि ये अस्त होंगे और ये 16 जनवरी तक रहेंगे। मेरे विचार में जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं वो 4 जनवरी दर्शा रहा है। अब शुक्र का अस्त होना, सीधी सी बात है कि शुक्र का अस्त होना का सीधा मतलब होता है कि वो सारे कार्य जिसका संबंध कला से है, जिसका संबंध स्त्री से है, खास करके एक पुरुष की कुंडली में शुक्र दर्शाता है एक स्त्री को। और शुक्र जो है वो वैसे कारक है शादी का, रोमांस का, लव का। तो अगर ये अस्त होने जा रहे हैं कल से, तो इनके अस्त होने का हम पे, आपके लग्न पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी के बारे में विचार करते हैं। तो मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। लेकिन साथ साथ मैं इतना भी बता देता हूं, जानकारी देते वक्त मैं हो सकता है कुछ आपको ऐसी बातें बोल दूं जो आपके फायदे की भी हो, नुकसान की भी हो। लेकिन आपको इतना समझना है कि क्योंकि ये शुक्र अस्त रह रहे हैं सिर्फ लगभग 10 दिनों के लिए, तो हमें इतना ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको इतना ज़्यादा भयभीत मत हो जाइएगा कि इसमें कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं है, 10 दिन का समय है, ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो पहली राशि जो है वो है मेष राशि। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। आपके दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी होकर के शुक्र जो अस्त होने जा रहे हैं वो है 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में। अब यहां पर ये जो परिस्थितियां हैं ये थोड़ी सी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, ये फेवर में नहीं है। यहां पे थोड़े से अपने ईगो को आपको कंट्रोल में रखना होगा। करियर को देख करके भी प्रेशर बना हुआ है। लोग आपकी मतलब आपके काम को, आप काम कर रहे हो लेकिन उसकी सराहना नहीं हो रही है, इसीलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस वक्त अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए इसको, उसकी उम्मीद करना कम से कम आप छोड़ दीजिए। एक 10-15 दिन की बात है, उसके बाद में आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत समस्या आपको आ सकती है। खास करके पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर के साथ में समस्या आ सकती है। अ, आपने जो भी कुछ सोच रखा है बिजनेस में, मैं इतना कमाऊंगा या इतना मेरा टारगेट है या जो भी है, शायद मेरे ख्याल से उस टारगेट तक आप ना पहुंच पाओ या वो टारगेट को आप अचीव ना कर पाओ, और इसके वजह से समस्या आपको लगेगी। लेकिन मैंने आपको जैसे इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये कोई बहुत बड़ा लंबा ट्रांजिट नहीं है, ये 10-12 दिनों का है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, चीज़ें हो जाएंगी ठीक से। मैं देख पा रहा हूँ कि पर्सनल जिंदगी में भी आपकी थोड़े बहुत डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ में। और यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो आपका अहम है, ईगो है, वो आड़े आ रहा है। तो किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट वगैरह करना आपके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं रहेगा। हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा बहुत आपको थकावट, आंखों से समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी दूसरा घर या बारवा घर रोल प्ले करता है तो आंखों में समस्या आने की संभावना होती है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि, और यहाँ पर आपके पहले घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 8वें घर में बैठा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी छठे घर का या दुस्ताना घर वाले जो ग्रह होते हैं, अगर वो आपस में 6, 8, 12 के अंदर स्थान परिवर्तन कर लें तो इसे हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं। तो ये एक स्थिति बन के आ रही है। इसीलिए आपको अचानक से कहीं से धन मिलने की उम्मीद मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई धन प्राप्त हो सकता है, या आपका कोई लोन है जो आपने अप्लाई किया है अब तक नहीं हुआ, वो लोन आपका पास हो सकता है। ये में रिलेशनशिप में, खास करके आपके नौकरी में, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, बट वो इतना ज़्यादा परेशानी करने वाली बात नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, हो सकता है आप ऐसी किसी परिस्थिति में उलझ जाओ और थोड़े से परेशान हो जाओ, और जितना आपने उम्मीद की थी कि इस हफ्ते में, इस 10 दिन में, इस महीने में मैं अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचा सकता हूं या पहुंचा सकती हूं, वहां तक शायद आप ना पहुंच गए हो। इसकी वजह से आपको परेशानी होगी। फिर से कहता हूं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 दिन वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसों को खास करके संभाल के खर्च कीजिएगा, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स को भी हेल्थ के इशू आ सकते हैं जहाँ पे पैसा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पर्सनल लेवल पे भी, आपकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज उभर के आ सकते हैं, और शायद वो जो एक रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए वो घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही है। थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो ये इसको आप गुस्से पे काबू रखिएगा। गुस्से पे अगर काबू नहीं रखोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। सेहत को लेकर के हो सकता है आपके पेट को लेकर के, हाजमे को लेकर के तकलीफ हो जाए, आपको जोड़ों में, टांगों में दर्द आप फील करो। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और 12वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके 7वें घर में बैठ रहे हैं। अब देखिए, जो 5वां घर है वो आपके रोमांस का, लव का, बच्चों का, इंटेलिजेंस का, शेयर मार्केट का, और 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री से संबंधित है, फॉरेन लैंड से है। दूर, जब आप खुद से दूर चले जाते हो, अपने आप से दूर चले जाते हो, आइसोलेशन का घर भी इसे हम कहते हैं, वो अगर 7वें घर में जाकर के बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको आपके जो सुपीरियर हैं, यानी कि जो आपके साथ में काम करते हैं, उनसे आपको अच्छी फीडबैक मिल रहे हैं, यानी वो आपकी सराहना कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, आपको समझना होगा कि 7वां घर में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो आपके लग्न को देखता है, ठीक है, तो आपके लग्न को प्रभावित करता है। और ये जो ग्रह है वो त्रिकोण के मालिक होकर के भी वहां बैठे हुए हैं, तो ये आपको इज्जत दिलाएंगे, रुतबा दिलाएंगे, आपके सीनियर्स से आपको नाम दिलवाएंगे। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी आपको हो सकता है आप फॉरेन कंट्री भी जाओ अपने काम से संबंधित कोई चीज़ में लेकर के, जहाँ पे आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। बहुत ही फायदा दिलाने वाली स्थिति बन के आ रही है। रिलेशनशिप में देखोगे तो बिजनेस पार्टनर के साथ में भी अच्छे रिलेशंस हैं आपके। फाइनेंस भी आपका बढ़ रहा है, बट पैसा आपको बचाना होगा। आप और आपके पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, गुड। हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज मेरे को नज़र नहीं आते। हाँ, इतना है कि आपको काम भी बढ़ रहा है तो आपका थकावट भी होगी आपको, ये एक चीज़ आपको हो सकती है। थोड़ा सा
समय निकाल करके 10-15 मिनट के लिए योगा मेडिटेशन में ध्यान लगाइए, सब कुछ ठीक है आपके लिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और आपके 11वें घर के, चौथा घर क्या है, माँ का सुख भाव, यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ से आपकी गाड़ी, यहाँ से आपका घर, सुख देखा जाता है। 11वां घर है आपकी इच्छा की पूर्ति करता है, ये वो जाकर के आपके छठे घर में बैठ गया, यानी कि सुख छठे घर में, दोस्ताना घर में, 11वां घर इच्छा पूर्ति भी छठे घर के अंदर। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पीरियड है वो इतना स्मूथ नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें उलझन में डाल सकती हैं, क्योंकि ये छठे घर में जो कि हमारे सर्विस का घर है, वहाँ पर अगर ये शुक्र अस्त हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है आपके कार्य क्षेत्र में भी। अगर आप सोच रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में मुझे एक लेटर मिलेगा जिसमें मेरा प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जितना आपने उम्मीद की थी वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो। रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत अड़चने आ रही हैं पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा रही है आपका। वहीं पर आपके खर्चों पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना सीखिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी, ताकि ये चीज़ें हाथ से निकल ना जाए। अपनी आंखों का और अपनी माँ की सेहत का, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि माँ का जो घर है वो चौथा है और जाकर बैठे हुए हैं छठे घर में, तो सीधी सी बात है छठा घर जो है वो ऋण, शत्रु और बीमारियों का घर है। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके 10वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। अब तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, मित्रों का, आपके करेज का, हिम्मत का, कम्युनिकेशन का। 10वां घर है आपका कार्यक्षेत्र, कर्म स्थान, वो पंचम जाकर के बैठ गए हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि 5th हाउस में, पंचम स्थान में अगर शुक्र अस्त हो रहे हैं तो बच्चों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको आ सकती है। हो सकता है किसी बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तीसरा घर अगर रोल प्ले कर रहा है तो जिस जगह पे आप हो वहाँ से यात्रा करना या तो फिर ट्रांसफ़र करना हो जाना, और ट्रांसफ़र आपके मुताबिक या आपकी इच्छा के विरुद्ध होने के चांसेस हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि फाइनेंस को लेकर के सिचुएशन ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि इतना ही पैसा आ रहा है कि आप ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि बस मेरा जो दायरा है वो थोड़ा सा सीमित हो चुका है, इसलिए आपको काफ़ी अपने बजट में रहना पड़ेगा। घर में भी जैसे हम कहते हैं ना, एक मधुरता होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, वो भी उसमें भी थोड़ी सी कमी नज़र आती है। हेल्थ को लेकर के पैसा खर्च हो सकता है और पैसा बच्चों के सेहत पे खर्च होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके नवम स्थान के मालिक होकर के शुक्र आपके चौथे घर में बैठ रहे हैं। अब दूसरा घर है आपकी वाणी का, आपके धन भाव का, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का। नवम स्थान जो है वो भाग्य स्थान है, चौथा घर जो है वो सुख स्थान है। यहाँ पर आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, नए लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर भी आपकी सराहना हो रही है, प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छा समय है, और काफ़ी पैसा बना रहे हो। कोशिश करो सीखने की, पैसा बचाना कैसा होता है। आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ में भी। और
हेल्थ को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ सेहत काफ़ी अच्छी बढ़िया चल रही है। कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के खुद के लग्न के स्वामी है शुक्र, और अष्ट 8वें घर के स्वामी भी हैं वो, और वो आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। अब 8वां घर जो है वो हम कहते हैं ना, वो एक ऐसा घर है जिसमें चीज़ें छुपी रहती हैं। वो एक ऐसा घर है जिसमें उतर करके देखना पड़ता है कि उसमें क्या है। वो खुला हुआ नहीं है, उसमें अंधेरा है। अगर उसके स्वामी अगर तीसरे घर में है तो मैं देख पा रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा एक मित्र है आपका जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसी कुछ बात छुपी हुई है जो आपकी भी समझ में नहीं आ रही कि वो, लेकिन वो मित्र आपके आसपास में ही है। अगर आप जॉब में कुछ चेंज चाहते हैं, देख रहे हैं जॉब चेंज या अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, तो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में थोड़ा सा व्यवहार खराब होने की संभावना है। बिजनेस में भी इतना कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, जितना आपने सोच रखा था उतना मुनाफा नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती आप किसी ना किसी से उलझ रहे हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो। सभी के साथ में एक आर्ग्यूमेंट आपके साथ में आपका चल लग रहा है, और वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ को लेकर के भी कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि पैरों में दर्द हो और ऐसी कुछ जोड़ों में दर्द, वीकनेस, डिप्रेशन, ऐसा आपको होने की संभावना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के और आपके 12वें घर के मालिक होकर के शुक्र अस्त होने जा रहे हैं आपके दूसरे घर में। दूसरा घर आपके कुटुंब का है, आपकी आंख का है और आपकी वाणी का है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुटुंब में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मधुरता कम है। आप बहुत से अपने काम हैं प्रोफेशनली, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम आज नहीं कल करता हूँ, कल नहीं परसों करता हूँ, और वो आपका काम रह जाएगा। बिजनेस में भी उसी तरह का है कि जितना आपने सोच रखा था उस तरह का वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा आपको। लंबा समय नहीं है, 10-12 दिन की बात है, इंतज़ार कीजिए। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपकी आमदनी कम, खर्चा मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट किसी के साथ भी मत कीजिए, चाहे वो दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, या तो फिर आपके घर के कोई भी और सदस्य हो, उनसे ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, वरना ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सेहत को लेकर के कुछ मेजर तो इश्यूज आपको नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था दूसरा भाव है, तो ये आपकी आंखों में थोड़ी समस्या कर सकता है। यहाँ पे अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 6ठे घर के मालिक और आपके 11वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके लगन में ही अस्त होने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की परेशानी आपको दे सकते हैं। जॉब में भी परेशानी, प्रेशर बना रहेगा। रिलेशनशिप में भी अपने कलीग के साथ में इश्यूज होने की संभावना है। बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस को जो आपने प्लान किया है वो शायद वो प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लान उसके मुताबिक नहीं जा रहा। तो अभी तो फिलहाल आप रुक जाइए। कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ में भी इशू हो सकते हैं, और कुछ बिजनेस में छोटा मोटा लॉस होने की भी संभावना है। थोड़ा सा धनु राशि वाले आपके लिए बाकी सारे जो गोचर चल रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, तो ये गोचर आपको ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आने वाले 7-8 दिन, 10 दिन तो कम से कम संभालना होगा आपको। वहीं पर आगे देखोगे तो एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको यकायक किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाए। नहीं लेना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ज़रूरत है बहुत तो सोच समझ के कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि कुटुंब में लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, और ये थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। 14
मकर संक्रांति तक थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के मालिक और आपके 10वें घर के मालिक होकर के शुक्र अस्त होने जा रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में शुक्र अस्त हो रहे हैं। आपको ज़्यादा वो कहते हैं ना, जो खुशियां हम देखते हैं जीवन में, वो आपको थोड़ी सी नहीं मिल रही है इस वक्त। प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर मैं देखूं तो वहाँ पर भी अगर आपने उम्मीद लगा के रखी थी कि यहाँ पे से मुझे कुछ मिलेगा, तो वो खाली काम की बढ़ोतरी हो रही है, वर्क प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन सराहना कोई आपकी अब फिलहाल तो कोई नहीं कर रहा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त बिजनेस में भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं नज़र आ रहा। बिजनेस पार्टनर के साथ में कुछ इशू होने की चांसेस हैं, तो किसी भी तरह की कोई मीटिंग या कोई डिसीजन वगैरह टाल सको तो टाल देना। पैसों को लेकर के भी वो कहते हैं ना कि आमदनी इतनी नहीं होगी जितना आपने सामने किसी को बोल रखा है कि पैसे आने पे मैं आपको दे दूंगा, तो आपके जो कमिटमेंट है वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आमदनी थोड़ी सी घट रही है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि फैमिली को लेकर के, वाइफ को लेकर के, हस्बैंड को लेकर के कुछ इश्यूज बन सकते हैं। हेल्थ को लेकर के फिर से जोड़ों में दर्द, पाँव में दर्द, पेट में समस्या, खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान से सुनिएगा, आपके चौथे घर के और नवम स्थान के, यानी कि सुख भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके इच्छा पूर्ति घर 11वें घर में शुक्र का अस्त होना हाई लेवल ऑफ सक्सेस कहते हैं इसे हम। बहुत उच्च स्तर की कामयाबी आपके सामने आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड है आपके लिए। ये अच्छा चांस है आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके इंक्रीमेंट के लिए। आप बोलते जाओ, मैं बोलते जाऊँ, आप सुनते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। इतना अच्छा पीरियड आपका, खास करके इस वक्त। और बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें होंगी, उसको आप एक्सपैंड करोगे। पर्सनल फ्रंट में भी आपके आसपास में अच्छा वातावरण है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, सबके साथ में चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही है। हेल्थ को लेकर के भी कोई इशू नहीं है, सब जगह पे बल्ले बल्ले और हाई लेवल की एनर्जी चल रही है। आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके 8वें घर के मालिक होकर के अस्त होने जा रहे हैं शुक्र आपके कर्म स्थान में, आपके 10वें घर में। अब तीसरा भाव जो है वो आपके कम्युनिकेशन का है, आपके भाई बहनों का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का है। 8वां घर अपने आप में ही थोड़ा सा विचित्र सिचुएशन बना के लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से अचानक चीज़ें होती है, चीज़ें जो अब तक छुपी हुई हैं वो उसके बारे में बात होती है। और 10वें घर का उस पर प्रभाव पड़ना कुछ परेशानियां लेके आ सकता है। मतलब वो एक जो खुशी आपको मिलनी चाहिए जिस जगह पे आप काम करते हो, वो खुशियों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। और आपके सुपीरियर है, सीनियर है, उनके साथ में जो तालमेल है वो बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। काम आप अच्छा कर रहे हो, अधिक कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, ये आपको दुख पहुंचाएगा। लेकिन दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस में छोटा मोटा घाटा होने के चांसेस हैं, ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए बिजनेस को थोड़ा सा लिमिट में, कंट्रोल में रखिएगा। आपको फाइनेंस को लेकर के थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम से ज़्यादा खर्चा है आपके पास, लेकिन ठीक है, थोड़े दिनों के बाद में चीज़ें आपकी संभल जाएंगी। उसके बाद पर्सनल लेवल पे फैमिली मेम्बर्स को लेकर, रिलेशन को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। लाइफ पार्टनर के साथ में, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ में किसी टाइप का आर्ग्यूमेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। और आखिरी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं मीन राशि के बारे में कि हेल्थ को लेकर के समस्या जो है कुछ मेजर नहीं है, लेकिन हो सकता है गले में खराश, सर्दी, जुकाम
इस तरह की परेशानियां आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। तो मित्रों, ये था मेरा विश्लेषण शुक्र के अस्त होने पर, जो कल 4 तारीख को होंगे धनु राशि में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल पे ज़रा क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।